हेलो गाइस, आपके अपने चैनल नेक्स्ट इवन नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी में ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, पादप रोग। पादप रोग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पीएससी और बैंकिंग, पुलिस जैसे एग्जामों में बन सकता है, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि यदि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसे इजिली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो हमने अब लेक्चर नंबर 1 पहले ही बायोलॉजी में डिस्कस कर लिया है। और यदि इस वीडियो को आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से देख सकते हैं। आज हम टॉपिक 2 की बात करेंगे अपने। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है? तो पादप रोग का जो सबसे उत्तरदायी कारक होता है वो होता है फफूंदी। ये इसका राइट आंसर है। पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारण फफूंदी है। कवक, फंगस जीवों का एक विशाल समुदाय है जिसके साधारणतः वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्ग के सदस्य पर्णहरित क्लोरोफिल रहित होते हैं और इनमें प्रजनन बीजाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधों को रोग प्रतिरोधी किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, जंगली किस्म में प्रजनन करा के। जंगली किस्म में प्रजनन करा के पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधों में बीज किसी अन्य पौधे एवं जंतुओं की जीव स्थानांतरित करके अधिक उत्पादक और रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित होता है? तो हरित बाली जो रोग होता है वो सी नंबर इसका राइट आंसर है, बाजरा से संबंधित होता है। हरित बाली रोग बाजरे की फसल में पाई जाने वाली बीमारी है। इसमें बाजरे की फसल में बालियों के उगने के वाले स्थान में टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां उगने लगती हैं और बालियों का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे कि पूर्ण रूप से बालियों का निर्माण नहीं हो पाता है और बालियों का आकार झाड़ू के समान हो जाता है। हरित बाली रोग से बाजरे की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित होता है? तो टिक्का रोग जो होता है वो मूंगफली से संबंधित होता है। तो डी इसका राइट आंसर है। टिक्का रोग मूंगफली में पाया जाता है। रोग के लक्षण पौधे के सभी वायव भागों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर धब्बे, स्क्वारोस्पोरा की दो जातियां, स्कारोस्पोरा परसोनेटा एवं स्क्रोस्पोरा एराचिडिकुला द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। जस्ता को हम बोलते हैं जिंक। जिंक की कमी के कारण ये रोग होता है खैरा रोग। खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है। इससे पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधे बौना रह जाता है और व्याद कम होता है। प्रभावित पौधे की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती है। यह रोग मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में जो होता है वो लाल रस्ट रोग जो होता है हरे शैवाल के कारण होता है। देखते हैं इसके में, कुछ शैवाल जलाशयों में प्रदूषण बढ़ाते हैं जिससे पानी प्रयोग में योग्य नहीं रह जाता है। ये शैवाल जहर पैदा करते हैं जिससे मछलियां मर जाती हैं और नदियों आदि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस तरह की शैवालों में माइक्रोसिस्टम तथा प्रोकोकस आदि उल्लेखनीय हैं। डिफेल्यूरोस नामक शैवाल की जातियां चाय पर लाल कीट रोग उत्पन्न करती हैं जिससे चाय उद्योग को भारी नुकसान पहुंचता है। वर्षा के दिनों में जमीन में हरे रंग की दिखाने वाली लगती हैं और फिसलनदार हो जाती हैं। इस जमीन में हरित नीले शैवाल उग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, नींबू का कैंकर किससे होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है नींबू में कैंकर। भी इसका राइट आंसर है। जेंथोमोनास पोम्प्रेस्ट्रिस पैथोवाई सिट्राई नामक जीवाणु के कारण कैंकर रोग नींबू की फसलों में होता है। यह रोग वर्षा ऋतु में होने वाला सबसे गंभीर रोग है। इसके लक्षण नींबू के फल, पत्तियों, डंठल एवं शाखाओं पर दिखाई देते हैं। शुरुआती लक्षणों में पीले धब्बों का नींबू के फल, पत्तियों, शाखाओं एवं डंठलों पर उभरने होता है। धीरे धीरे यह पीले धब्बे भूरे रंग के उभरे हुए छालों में बदल जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर। इसका राइट आंसर है इल्ली या कैटरपिलर। लेपिडोप्टेरा प्रजाति कीड़े की एक प्रजाति है जिसमें तितलियां और मौत शामिल हैं। ये सदस्य के लार्वा रूप हैं। आहार के मामले में ये अधिकांशतः शाकाहारी, लेकिन कुछ प्रजातियां कीटभक्षी होती हैं। कैटरपिलर खाऊ होते हैं और इनमें से कई को कृषि में कीट माना जाता है। काई मौत प्रजाति को कृषि उत्पाद और फलों नुकसान पहुंचाने का कारण उनकी कैटरपिलर अवस्था ज्यादा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो यह सरसों से संबंधित है मिलीबग। मिलीबग बारीक सफेद बेलनाकार कीट है। यह कपास, सरसों पौधे की टहनियों पर चिपक कर पौधे का रस चूस जाता है। इन कीटों की संख्या इतनी अधिक होती है कि 2 से 6 इंच लंबी डाली पर चारों ओर इस तरह चिपक जाते हैं कि फफूंद जैसा दिखाई देने लगता है। इसके प्रकोप से पौधे धीरे धीरे सूखने लगता है, उस पर लगे फल भी नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा, पौधे की आद्र पतन रोग किस कारण से होता है? पौधे का जो आद्र पतन रोग होता है वो होता है पीथियम डेबेरियनम के कारण होता है। ये इसका राइट आंसर है। पौधे में आद्र पतन रोग का प्रभाव पौधे के अंकुरण के समय देखने को ज्यादा मिलता है। इस रोग लगने वजह से जल भराव, गर्म मौसम में जल भराव की वजह से ये रोग अधिक पनपता है। इस रोग से प्रभावित बीजों का अंकुरण नहीं होता है। अगर रोग अंकुरण के बाद लगता है तो अंकुरण हुआ पौधा मुरझा नष्ट हो जाता है, जिससे पौधे अंकुरित होने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इस रोग के कारण पीथियम डेबेरियम है। गन्ने का लाल सड़ाद किस कारण से होता है? तो लाल सड़ाद जो होता है वो होता है कॉलेटोट्राइकम फैलकीटम के कारण होता है। लाल सड़न गन्ने का सबसे गंभीर रोग हो है जिससे गन्ने का कैंसर कहा जाता है। यह रोग जो होता है कैलेटोट्राइकम फलकीटम नामक फफूंद द्वारा होता है। किसी फफूंद के द्वारा होता है लाल सड़न रोग, जिसे कैंसर भी कहते हैं। इस रोग के लक्षण जुलाई अगस्त के माह में दिखाई देना प्रारंभ होते हैं तथा फसल के अंत पर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी क्या होता है? सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा। सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा जो होता है मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा। टिक्का रोग मूंगफली में पाया जाता है। रोग के लक्षण पौधे के सभी वायव्य भाग पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर धब्बे। सार्कोस्पोरा की 2 जातियां सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा एवं स्क्रोस्पोरा एराचिडिकोला उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे के ग्रीन ईयर रोग होता है? तो यह स्केरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण होता है। व्याख्या, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, इस रोग का कारक स्केलरोस्पोरा ग्रेमिकोला नामक कवक है। इस रोग को डाउन मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। इस रोग के कारण बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आलू में होने वाला उत्तर भावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी क्या होता है? तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंसा भी इसका राइट आंसर है। यह रोग फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंसा नामक फफूंद की वजह से होता है। रोग के लक्षण में सबसे पहले नीचे की पत्तियों पर हल्के हरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो जल्द ही भूरे रंग के हो जाते हैं। यह धब्बे अनियमित आकार से के बनते हैं जो अनुकूल मौसम पाकर बड़ी तीव्रता से फैलते हैं और पत्तियों को नष्ट कर देते हैं। रोग की विशेष पहचान पत्तियों के किनारे और चोटी भाग का भूरा होकर झुलस जाना। इस रोग के लक्ष्य कंदों पर दिखाई दे पड़ता है जिससे उनका विगलन होने लगता है। सिट्रस कैंसर क्या होता है? तो ये जो होता है नींबू का एक रोग होता है सिट्रस कैंसर। साइट्रस कैंकर एक गंभीर अत्यधिक संक्रामक रोग है। यह जेपोमोनस सिट्री जीवाणु के कण
होता है जो फलों पत्तियों के तने को पुराने घावों में 10 से अधिक महीनों तक जीवित रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है? तो तंबाकू का मोजेक रोग जो होता है ये कवक जनित रोग नहीं है। मोजेक रोग से ग्रस्त तंबाकू के पौधे पत्तियों के रस एक्सट्रैक्ट में वायरस के कण के मजबूत होते हैं मजबूत 18वां रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो रिंग रोग के नाम से किसे जाना जाता है? सैथिल रोग को। सैथिल रोग को जो होता है रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारण स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग के पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। तो रिंग रोग 18वां डिस्कस कर लिया हमने। 19वां हमारा आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है। ऑक्सीजन की कमी जो होती है ब्लैक हार्ट का कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक ऑक्सीजन की कमी होती है। ब्लैक हार्ट से आलू अनियमित आकार का पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? धान, हरितवाल या बाजरा, अटज, मटर, पाउडरी, गिलड्रायू, चना, उकठा। तो ए इसका राइट आंसर है धान, हरितवाल। ये जो है सुमेलित नहीं है। हरितवाली रोग बाजरे की फसल में पाई जाने वाली बीमारी है। इसमें बाजरे की फसल में बालियां उगने वाले स्थान पर टेढ़े मेढ़े पत्ते उगने लगते हैं और बालियों का निर्माण नहीं हो पाता। तो पादप रोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरे आने वाले वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहेंगे और आपके एग्जाम को एक ऐसी डायरेक्शन मिलती रहेगी, तैयारी ऐसी जो कि दिखेगी। तो अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसमें पूरा कंप्लीट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसा कोर्स लाएंगे जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।